हाय एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था जो कि यूनिट 2 का है। यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं हमारे, बट एक चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है तो वो चैप्टर हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी हम अपने सेकेंड यूनिट के 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ हमारी लाइव क्लास में। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, जिसमें हमने चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे जैसे लीव्स, स्टेम, रूट्स, इन्फ्लोरोसेंस। ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें एक सिंगल लेक्चर में हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फ्लावर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर्स आर बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और अब हम फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स को देखेंगे। सो सी दिस डायग्राम हियर। फ्लावर में क्या है? फ्लावर में बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे जैसे कि कैरलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अब कैरलिक्स और कोरोला ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम में पूरा लेबल्ड एक डायग्राम आपको दिख रहा है फ्लावर का। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंस है? पैटल्स प्रेजेंट हैं, नीचे सेपल्स प्रेजेंट हैं। पैटल्स, सेपल्स और स्टैमिन है, फिर स्टाइल है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद में और भी चीज़ें होती हैं जैसे रिसेप्टिकल होता है, इसमें रिसेप्टिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या है? बेसिकली पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ एक मैं बता दूं आपको कि वीडियोस अगर डिले होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। एक फेथ बना के रखना है कि अगर हमने आपका सिलेबस उठाया है, अगर हम एक आपका सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं तो कवर करेंगे। ठीक है, कैसे भी कवर करें, हम आपके साथ में बने रहेंगे पूरे एंड तक और आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको फेथ रखना है, पंख अकेडमी पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। व्हेन यू विल हैव ट्रस्ट ऑन अस देन ओनली वी विल बी मोटिवेटेड एंड वी विल मेक मोर वीडियोस। और देखो, आप लोग जो कमेंट करते हो ना कि स्कूल में मैम सिलेबस होने वाला है, स्कूल में 8 चैप्टर हो गए, स्कूल में 10 चैप्टर हो गए, 15 चैप्टर हो गए। तो बच्चों एक बात बताओ, स्कूल में आपको ऐसे वीडियोस बना के मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना। तो स्कूल वाले तरीके को यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे तरीका अलग है, क्वालिटी अलग है, सबका अपना अपना तरीका होता है ना पढ़ाने का। इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, आराम आराम से वीडियोस आएंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा। द मेन मोटिव इज़ टू टीच यू गाइज एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड। Our motive is to clear your base, to clear your topics, to clear your small doubts। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो क्या होता है हम नहीं समझ पाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये कैसे बच्चों राय पढ़ा रहे हैं, बट बच्चे ही तो हो, है ना। हमें समझ में तभी आता ना जब हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। वही बोरिंग तरीके से, घिसे पिटे तरीके से पढ़ा दूँ कि मैं ऐसे, व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द plant. Flower has 3 parts: androecium, gynoecium, stamen, sepals, carpels. So you need to remember these: calyx, corolla। ऐसे करके पढ़ाऊंगी तो याद होगा क्या? नहीं ना। अभी मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम एनिमेशन भी डालते हैं, हमारी टीम इतनी मेहनत करती है वीडियोस बनाने में। तो आपको भी क्या करना है? आपको पेशेंस रखना है, बस सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा? उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और हम और जल्दी वीडियोस बनाएंगे। अभी भी वी हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, वेरी गुड फैमिली। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और इसको शेयर करना मत भूलना, अनसब्सक्राइब मत कर देना गुस्से में आके कि वीडियोज ही नहीं आते। मैम 6-6 दिन में, 7-7 दिन में वीडियोस डालती हैं, तो हो जाता है कभी कभी। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अपलोड आर वीडियोज़ इन एवरी 3 डेज। हर 3 दिन के बाद लाने की कोशिश हम करेंगे, बट पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैव पेशेंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स के बारे में हमने पढ़ा, इसके हमने पार्ट्स देख लिए। अब देखो फ्लावर में क्या है,
कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें कैरलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, देयर आर फ्यू फ्लावर्स लाइक लिली इन विच कैरलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पेरिएंथ, PERIANTH, क्या बोलेंगे हम, पेरिएंथ। लिली में कैरलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज पेरिएंथ फ्लावर्स। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, right, we are talking about angiosperm, that means flowering plants. So a typical angiosperm has 4 whorls which are successively arranged on a swollen part of the flower. That swollen part of the flower is known as receptacle. Can you see here the diagram? इसमें receptacle दिख रहा है, एक swollen part है। इस swollen part के ऊपर कुछ चीजें arranged हैं, जैसे कैरलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये जो swollen part होता है इसको हम receptacle और थैलेमस का नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। सो दिस पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल एंड थैलेमस, जिसके ऊपर 4 चीजें, 4 वॉल्स अरेंज होती हैं, जैसे हम कैरलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लावर्स की हम 2 कैटेगरी बनाएंगे। एक कैटेगरी ले लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरी कैटेगरी बायसेक्सुअल फ्लावर। ये 2 कैटेगरीज हमारे पास है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, सिंगल। बायसेक्सुअल में क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, इसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल 2 टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो, अब हम फ्लावर को ना 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, एनिमल किंगडम में भी हमने सिमेट्री पढ़ी थी, तो ऐसे ही प्लांट्स में भी, ठीक है, फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है। पहली सिमेट्री, ठीक है, पहली सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरी जाइगोमॉर्फिक और तीसरे एसिमेट्रिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या आ जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक में आता है आपका धतूरा, मस्टर्ड, ठीक है, ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। जाइगोमॉर्फिक में क्या आ जाएगा, बीन, पी, ये जाइगोमॉर्फिक में आ गया। और एक आते हैं एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक में क्या है, एसिमेट्रिक मतलब जिनमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो अब एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पता है आप सभी को। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी फ्लावर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सको फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड इट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मस्टर्ड एंड धतूरा। जाइगोमॉर्फिक की बात करें, इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट फ्रॉम ओनली सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। जैसे पी हो गया, और क्या हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है। और भी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप लोग सर्च करो, थोड़ा सा ढूंढो तो उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप खोजना चाहिए हर चीज़। कभी भी मैंने कुछ पढ़ाया तो ऐसे नहीं कि बस इतना पढ़ दिया, मैम ने 2 एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल बता दे तो वहाँ पे बात खत्म कर दी, नहीं, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई भी फ्लावर देखा, कोई भी प्लांट देखा तो उसमें लगना चाहिए अच्छा ये भी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी फ्लावर दिख रहा है, कोई भी प्लांट दिख रहा है, जाओ उसकी पूरी खोजबीन कर लो कि हमने लीव्स ऐसे पढ़े थे, स्टेम ऐसे पढ़े थे, फ्लावर ऐसा पढ़ा था, इसका लीव कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसके फ्लावर्स कैसे हैं, जाके देखो, ठीक है। सबके घर में कोई ना कोई प्लांट तो लगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। जाओ भाई, जहाँ पे भी गार्डन है, अगर टेरेस पे लगे वहाँ देखो, नीचे लगा हुआ है पार्क है तो वहाँ जाके देखो, ढूंढो, ठीक है। कमेंट में बताओ कि मैम आज मैंने ये फ्लावर देखा, मैंने आज ये प्लांट देखा, उसमें मैंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी, राइट। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है। मे बी वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, बट एटलीस्ट वी रीड, मैं रीड कर लेती हूँ कमेंट्स आप सभी के। सो ज़रूर कमेंट में बताया करो। जैसे आपने पिछले उसमें बताया था ना, कार्टून्स किसको कौन से पसंद है, मैंने रीड करे हैं कमेंट्स। तो ये मत सोचना कि कमेंट हमारे वेस्ट जाते हैं, मैम तो रिप्लाई ही नहीं करती है। रिप्लाई नहीं कर सकते ना हर एक कमेंट का, डाउट्स का रिप्लाई हम करते हैं, बट ऐसा है कि मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ एंड आई फील रियली वेरी गुड कि आप सभी लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो। तो कमेंट ज़रूर करना है, हाँ, कि मुझे एटलीस्ट फील हो दैट यस आई एम इंटरेक्टिंग टू माई स्टूडेंट्स, आई एम एबल टू टॉक टू यू गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब देखो, फ्लावर को
कभी अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ना, उनमें कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है, राइट। लाइक यू कैन से दैट वो कुछ 3 टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। अगर हम उसे डिवाइड करें ना तो 3 टाइप से हो सकते हैं। एक होता है ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा। 3 टाइप के होते हैं। ट्राई बोले तो 3, टेट्रा बोले तो 4, पेंटा बोले तो 5, ठीक है। 3, 4 और 5 इस टाइप का एक पैटर्न रहता है अरेंजमेंट का, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में देखो 3, 3 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी पैटर्न में अरेंज होंगे इसमें पेटल्स। अगर हम टेट्रामेरस की बात करें तो 4, 4 और फिर 4, ऐसे 4 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। पेंटा में 5, फिर उसके बाद 5, या हो सकता है सिर्फ 5 ही हो, जरूरी भी नहीं है कि उसके बाहर फिर होने चाहिए। 5 है बस काफी है इतना, 4 है वो भी काफी है इतना। तो इस तरीके का जो पैटर्न फॉलो होता है ना, उसके बेसिस पे हमने फ्लावर को 3 टाइप से डिवाइड करा है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो। A flower can be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiples of 3, 4 or 5 respectively. Clear? एक और पॉइंट आता है which is very important, that means flowers with bracts. Bracts का मतलब क्या होता है? Reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracts. पेडिसिल का जो बेस होता है वहाँ पर रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, तो जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और जिनमें नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। ब्रैक्टिएट्स एंड ई ब्रैक्टिएट 2 टाइप में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये चैप्टर इजी है, काफ़ी इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें क्या हो जाता है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिस्क्रिप्शन के लिए आपको न्यू टर्मिनोलॉजी मिलेगी। तो आपको उन सारी टर्म्स को क्या करो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पेन ले लो और एक कॉपी ले लो, उसमें क्या करो, जितनी भी आपको टर्म्स मिलती हैं, मैंने बोला एक्टिनोमॉर्फिक लिख लो, उसके आगे उसका मीनिंग जाइगोमॉर्फिक फिर लिख लो, फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल ब्रैक्टिएट्स वो लिख लो, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, इतने टर्मिनोलॉजीज हो गए, लिखते जाओ एक एक करके, उनका मीनिंग लिखते जाओ। उससे क्या होगा, लास्ट में जब आप पढ़ रहे होगे ना, रिवाइज कर रहे होगे, तो आपको एकदम वो नहीं होगा कि यार ये क्या है, ये क्या पूछ लिया। क्वेश्चंस ऐसे इसी टाइप से पूछे जाएंगे। जब आप फ्लोरल डायग्राम पढ़ोगे, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ोगे, तो इनमें आपको टर्म्स ही लिखनी पड़ेंगी, आपको टर्मिनोलॉजीज ही यूज़ करनी पड़ेंगी। इसलिए एक सेपरेट पेज ले लो जिसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजीज लिखो और उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। ऐसे पेस्ट कर लो अपने सामने, जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सामने चिपका लो, ठीक है, और उनको बार बार देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो हर टर्म आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ये बेस है बेटा। 11th क्लास को हमें लाइटली नहीं लेना है। 11th क्लास में क्या होता है ना, बस 10th पास करके आए, हमारे 10 CGPA आ गए, हमारे 9.8 CGPA, बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब हम। फिर आया 11th का रिजल्ट, उसमें क्या हुआ, नैया डूब गई, सबको पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि 10th का रिजल्ट इज नॉट अ बिग डील। 10th में सबको अच्छे नंबर आ जाते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, इजी होती है 10th। 9th टफ होती है, 10th इजी होती है, 11th टफ होती है, 12th इजी होती है। बट हम क्या करते हैं, 10th को वो ले लेते हैं बहुत टफ, बट 9th को हम लाइटली, अरे हाँ यार होगा 9th क्या करना, ऐसे हम ये करेंगे। 11th को क्या करेंगे, ठीक है बोर्ड थोड़ी है, हो जाएंगे पास, हमें क्या टेंशन है। और हम 12th में फिर बहुत परेशान होते हैं। क्यों होते हो परेशान, क्योंकि आप 11th में अपना बेस क्लियर ही नहीं करते हो, मज़े मज़े में निकाल देते हैं हम। इसीलिए 11th का आपको बेस क्लियर करना है। अभी यहाँ से आप 11th पास आउट होके जाओगे तो 12th भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, तो टेंशन वाली बात है ही नहीं कि हाँ ठीक है मैम ने हमें 11th में ये सारी टर्मिनोलॉजीज याद करा दी थी, तो हमें अब परेशान होना ही नहीं है। 12th में जाके हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। जैसे हम अभी कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे, जो 3rd यूनिट आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर नहीं हुई दैट मीन्स आपकी 12th की जेनेटिक्स बर्बाद। 12th की जेनेटिक्स आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर 11th each and every topic of 11th class, then only you will be able to understand 12th class. Clear? चलो अब आगे बढ़े हम. Now, based on position of calyx, corolla and androecium in respect of ovary on thalamus, the flowers has been described as hypogamous, perigynous and epigynous. Calyx, corolla, androecium
इन तीन चीजों की पोजीशन ओवरी के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, ठीक है, ऑन रेसेप्टिकल, रेसेप्टिकल के ऊपर ओवरी, ओवरी के ऊपर एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, ये तीन चीज आपके ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होती, ओवरी रेसेप्टिकल के वहां पे प्रेजेंट होती है। तो इन सारी चीजों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं इनके बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो तीन टाइप के आपको निकल के आते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। तीन टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे आते हैं। अब एक एक करके तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। In the hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position, while the other parts are situated below it. जब आप हाइपोगाइनस फ्लावर की बात करते हो तो गाइनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। डायग्राम में देखते जाना, सभी लोगों को स्क्रीन पर डायग्राम प्लस डेफिनेशन दिख रहा होगा, तो देखते जाना ध्यान से कि गाइनोशियम, हाइपोगाइनस फ्लावर में गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, गाइनोशियम सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, उसके बाद में जो दूसरे पार्ट होते हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओवरी ऑफ सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, बाकी सब उसके नीचे, ओवरी जो है वहां की महारानी है, उसके नीचे ही सभी लोग आएंगे। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल देखो, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है, क्या क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इतने पार्ट्स इसमें आ गए। फिर अब दूसरी चीज पे आ जाओ, पेरिगाइनस। नाउ इन पेरिगाइनस इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, gynoecium in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is known as perigynous flower. तो पेरिगाइनस फ्लावर में हम क्या बोल सकते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर को हम ये बोल सकते हैं ओवरी इज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर है इसमें ओवरी, पूरा सुपीरियर नहीं है। हमने क्या देखा था, हाइपोगाइनस में ओवरी महारानी थी, लेकिन अब यहाँ पे महारानी नहीं होगी, पेरिगाइनस में यहाँ महारानी नहीं होगी, यहाँ ये मान लो मंत्री है, ठीक है, मंत्री है ये, राजा से नीचे वाला, ठीक है, तो मंत्री है ये, यहाँ पे मतलब हाफ इंफीरियर है, एकदम सुपीरियर नहीं, हाफ इंफीरियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस। एग्जाम्पल देखो इसके, प्लम, रोज एंड पीच। अब थर्ड कैटेगरी आती है एपिगाइनस फ्लावर। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arises above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber. Now, we need to understand this. अब हमें इसको समझना है। एपिगाइनस में ओवरी जो है वो सबसे नीचे आती है, इन्फीरियर है भाई, सबसे नीचे आती है। दैट मीन्स कि क्या बोल सकते हैं, महारानी हमने देख लिया, उन मंत्री हमने देख लिया, अब क्या बचा, प्रजा बची भाई, प्रजा है ना, तो महारानी हमारी हाइपोगाइनस थी, पेरिगाइनस मंत्री और एपिगाइनस प्रजा। समझ में आ गई अब बात? तो जो प्रजा है उसको हमने क्या बोला, एपिगाइनस से सबसे नीचे आती है, इसके ये एनक्लोज होती है, बेसिकली इट इज एनक्लोज, ऐसे एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है, और बाकी की सारी चीजें इसके ऊपर आती हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज योर एपिगाइनस फ्लावर। एग्जाम्पल इसका गुआवा। क्लियर है? तो ये पोजीशन के बेस्ड पे हमने फ्लावर को क्लासिफाई करा। फटाफट से देखो हमने कितने टर्म्स पढ़ ली इसमें। सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज, क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम इसका। सबसे पहले हमने देखा थैलेमस और रेसेप्टिकल क्या होता है, दो टाइप से डिवाइड करें, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। फिर हमने देखा सिमेट्री की बेसिस पे फ्लावर को हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल एंड एसिमेट्रिकल मतलब इर्रेगुलर। फिर हमने पेटल्स के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड करा, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। फिर हमने दो टर्मिनोलॉजीज और देखी थी, दैट इज ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट। इसके बाद में हमने फ्लावर की पोजीशन के बेसिस पे, बेसिकली किसकी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की पोजीशन इन रेस्पेक्ट टू ओवरी ऑन द थैलेमस, इसके बेसिस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस हमारी महारानी, पेरिगाइनस मंत्री और एपिगाइनस प्रजा। समझ में आ गया? ओवरी क्या है, सुपीरियर,
फिर उसके में हाफ इन्फीरियर एंड देन इन्फीरियर। तो ये हमने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने फ्लावर स्टार्ट करा, फ्लावर के बारे में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में हम क्या पढ़ेंगे? कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम, उसके एस्टिवेशंस पढ़ेंगे, फिर गाइनोशियम पढ़ेंगे, उसमें प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे। बस इतना ही है। तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? मैं हर बार बोलती हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, और जल्दी जल्दी लाएंगे भाई, हम 3 दिन में कोशिश करेंगे। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन योर टीचर, इन आवर अकेडमी, इन आवर होल टीम। अगर हम थोड़ा सा डिले हो जाते हैं तो ऐसे नहीं, गुस्सा होकर नहीं जाना है भाई। ठीक है, गुस्सा नहीं होते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। That's it for today. We will meet in our next class, in our next lecture. See you soon. Bye.